अब जो लोग उस रास्ते को नहीं जानते, जिस रास्ते पे चल करके आपके जीवन की सारी बुराई खत्म हो सकती है, अब उस रास्ते के बारे में जाने। ठीक है, जानना चाहते हैं उस रास्ते के बारे में, जिस राह पे चलकर आपकी बीमारी, आपकी दवाई, आपकी ओझाई, आपका झगड़ा, एक्सीडेंट, हर चीज खत्म हो सकता है। ठीक है, अब उस रास्ते के बारे में डिटेल से जानिए। वो है प्रकृति। अब से आपको प्रकृति को मानना है। क्या करना है? प्रकृति को ही मानना है। प्रकृति का मतलब होता है हवा, हवा, पानी। देखिए, जो अभी तक बताए हैं, जिनका अगर ये कंप्लीट नहीं है, जो इस रास्ते पे नहीं चल रहे हैं, जो भी तरीका इससे पहले बताए, वो सारा तरीका फेल हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, उस तरीका का प्रयोग अभी नहीं करना, इस रास्ते पे चल के तब करना है। नहीं समझ रहे? पहले इस रास्ते पर चलना है, फिर उसका प्रयोग करना है। और जो लोग चल रहे हैं इस रास्ते पे, उसका प्रयोग पूरा कर सकते हैं, नहीं गड़बड़ा जाएगा। ठीक है, और हम नहीं चाहते कि हमारा एक भी तरीका आपके जीवन में फेल हो जाए। वो सब कुछ एकदम सही सही उतरे। जो आप यहाँ सुन रहे हैं वही तरीका आपके जीवन में जाके उतरे सही सही, तब आपको और मजबूती और भरोसा बनेगा। ठीक है, ठीक है। यह है हवा, पानी, जमीन, आसमान, सूर्य। हवा, पानी, जमीन, आसमान, सूर्य। अच्छा, कितने लोग इस पॉइंट को नोट कर लिए हैं कि हमें ऐश और शौक किस समय करना है? बोलिए। अभी नहीं करना ना, अभी सब कुछ त्याग दीजिए। ऐश करने के चक्कर में बुढ़ापा आ जाएगा। अच्छा, बुढ़ापा आ जाएगा ना तो बहुत रोएंगे आप। कितने लोग हैं जो बुढ़ा गए और रोते ना हो? बच्चे को देखकर, इनको देखकर, उनको देखकर, अपनी हालत देख करके, अपनी बीमारी देख करके कितना बुरा हाल हुआ होगा उनका। देखिए, उनका, उन सब का वही हाल हुआ है जो इस हाल को बेहाल किए हैं। मतलब इस समय को, इस पल को वो बर्बाद कर दिए, गलत जगह इस्तेमाल कर दिए। और गलत सही क्या है आप सब जानते हैं, हाँ या ना? बोलिए, सबको पता है। ठीक है, हवा, पानी, जमीन, आसमान, सूर्य। अब से इन्हीं को अपना भगवान मानना है। क्या करना है? वो झूला झूले गिरे, देख रहे हैं, आराम से, फट से गिरेंगे तब लगेगा, आराम से गिरेंगे कुछ नहीं। अब कोई आराम से गिरे तो गिरने देना चाहिए, कुछ नहीं होता। हाँ, हमारे पकड़ने में लग सकता है। तब क्या करना है? भगवान किसे मानना है? हवा, पानी, जमीन, आसमान, सूर्य को ही भगवान मानना है। इनके अलावा किसी को भगवान नहीं मानना। अगर हम इनके अलावा किसी और को भगवान मानते हैं तो समझिए हम अपने ही पीढ़ी और अपने परिवार के साथ ही गद्दारी कर रहे हैं। तो बोलिए क्या चाहते हैं? किसको मानना है भगवान? अब उनको इसलिए नहीं मानना क्योंकि वो सब कुछ आपसे लेते हैं, आपका धन भी, आपका धर्म भी, आपका कर्म भी। और कितने भगवान है तो बहुत कुछ ले लेते हैं, कंगाल बना देते, नकली वाले। ठीक है, अब ये भगवान क्या है? ये हमेशा आपको देते ही रहते हैं, फसल भी, सांसें भी, खून भी, भोजन भी, पानी, जो भी कुछ है आपके जीवन में, वो सारा कुछ किसका बनाया हुआ है? ये ओरिजिनल भगवान का। कण कण में कौन भगवान बसे हैं? ओरिजिनल भगवान ये बसे हैं कण कण में। बताइए कोई ऐसी जगह जहां पे ये ना हो? कण कण में कौन है? बोलिए ना। कहते हैं ईश्वर कण कण में है। ईश्वर नहीं, ये है कण कण में। कुत्ते में, बिल्ली में, घास में, मच्छर में, मक्खी में, सब में यही है। मारोगे तो पन्नी सबको निकलेगा। देखिए, फसल काटो तो बोलिए ना,
हम मरते हैं तो पनिये बंद होता है, हवाएं बंद होती है। हवा बंद तो जान लीजिए हमारा काम खत्म। हवा चालू है, समझिए, है ना, जो ये मशीन इसमें लगी हुई है सब चल रही है। सांस बंद हो जाए कौन भगवान जी। हाँ ठीक है, तो समझ में आ रहा है कि नहीं? तो जो कुछ अब तक हमको मिला, जो भी कुछ अच्छा या बुरा, धन दौलत, अमीरी गरीबी, जो भी कुछ मिला वो सब कुछ इन्हीं की देन है। और ये सब कुछ आपके कर्मों के हिसाब से आपको दिए हैं। आपके कर्मों के किसके हिसाब से? आपके कर्मों के हिसाब से। इनमें देने की क्षमता बहुत है, बस हम लेने की क्षमता बना ले, बस हमें चाहिए क्या। और इनसे लेने का एक ही तरीका है, और वो नकली वाले भगवान से लेने का बहुत तरीका है। चढ़ावा चढ़ा दो, ऐसा कर दो, ऐसा कर दो, है ना, माला जप दो, नंबर 1 वाला फूल चढ़ा दो, भंडारा करा दो, कुछ और करा दो। उनसे लेने का बहुत तरीका है, लेकिन इनसे लेने का एक ही तरीका है, वो है सत्य। जितने ज्यादा आप सच्चा रहेंगे उतने ज्यादा ये आपकी रक्षा करेंगे और आपके जीवन में कोई दुविधा नहीं आने देंगे, कोई समस्या नहीं आने देंगे, क्योंकि यही है असली कर्ता धर्ता। और जितने नकली भगवान हैं इस धरती पे, वो सारे नकली भगवान इन्हीं के द्वारा बनाए गए। किसके द्वारा बताइए ना? किसके? नकली जितने भी भगवान हैं, कौन से भगवान में इनकी जरूरत नहीं पड़ती? बताइए ना। जिसमें रामायण गीता लिखा हुआ है ना, वो भी इन्हीं का बनाया नहीं है। अंधा बनकर मत देखिए, ध्यान से देखिए, साफ साफ दिखेगा, नहीं तो दिखेगा ही नहीं। समझ में आ रहा है? ठीक है। अब यही हमारे जीवन में सुख भरने का काम करते हैं, दुख भरने का। यही हमारे जिंदगी के मौत का कारण है, यही जिंदगी देने का काम करते हैं। यही चाहे किसी को आपका दिमाग घुमा दे, फांसी आप लगा लीजिए। यही आपका दिमाग घुमा दे, आप पागल हो जाइएगा। यही आपका दिमाग घुमा दे, जो भी चाहे ये आपसे करवा सकते हैं। जो भी चाहे ये आपसे छीन सकते हैं, और जो भी चाहे ये आपको दे सकते हैं। छिनाएगा भी तभी जब वैसा कर्म करेंगे, और आपको मिलेगा भी तभी जब वैसा आप कर्म करेंगे। इनके यहाँ घूस नहीं चलता, नकली भगवान के यहाँ घूस चलता है। इनके यहाँ लाइन नहीं लगाना पड़ता, उनके यहाँ लाइन लगाना पड़ता। अब धूप लेने के लिए कितने लोग लाइन लगाते हैं बताइए? आप कब लगाए हैं धूप लेने के लिए लाइन? बारिश में भीगने के लिए कब लाइन लगाए हैं? भाई लाइन से भीगो। सांस लेने के लिए कब लाइन से लगाया है? लाइन में खड़े रहो तभी सांस मिलेगी, नहीं तो मर जाएंगे। इनके लाइन नहीं लगाना पड़ता। नकली में भेदभाव का सामना करना पड़ता है, उच्चता और नीचता का उसमें प्रभाव आता है। इसमें कोई नहीं आता। इसमें जो भी है, धूप है तो सबके लिए है। जीव जंतु पशु पक्षी, फल फूल, वृक्ष पेड़ पौधे, अमीरी गरीबी, सबको एक समान। बारिश होती है सबके लिए एक समान, ठंडी पड़ रही है सबके लिए एक समान, धूप लग रही है सबके लिए एक समान, हवा चल रही है सबके लिए एक समान, गर्मी पड़ेगी तो भी ये सबके लिए एक समान। हाँ, अपने कर्म से, अपने जुगाड़ से धूप में ठंडियों जैसा आनंद आप ले सकते हैं, लेकिन वो आप अपने जुगाड़ से। लेकिन ये भेदभाव नहीं करेंगे। एक गर्मी आपके घर तक एकदम सताए रहेंगे। जुगाड़ थोड़ी दूर ही काम करेगा। हाँ या ना? बोलिए। ठीक है, तो ये बात समझ में आया? असली और नकली बोलिए ना। नकली चेहरा हटाइए, असली चेहरे में रहिए। नकाब लगा के किसी का सहूर नहीं बदल सकता, और सहूर अगर बदल गया तो नकाब लगाने की जरूरत नहीं है। क्यों लगाए? ठीक है, बात समझ रहे कि नहीं? नकाब मतलब बेईमानी किए हैं तो काहे हम अच्छाई का नकाब लगाए? इस तरह चेहरा काहे बनाए? चेहरा बदलना ही नकाब है, आप समझते नहीं है। ठीक है। अच्छा, आप लोग ऐसे लोगों से सामना किए हैं
जो चोरी करते हैं लेकिन जनवाते हैं कि हम बहुत शरीफ हैं, झूठ बोलते हैं जनवाते हैं दुनिया के सबसे अच्छे इंसान हम ही हैं, हमसे अच्छा इंसान कोई बन ही नहीं सकता। और उनको देखकर हमें हंसी छूटती है। हम क्या देखो गजब नकाब लगा रहे हैं, अगर ये नकाब हटा दें तो क्या है भूखे थोड़ी मर जाएंगे, लेकिन नकाब लगा रहे हैं, अपनी बुराई दूसरे में फैला रहे हैं। भाई आप किसी के साथ बुरा कर देंगे तो अगला क्या करेगा, वो भी किसी और के साथ बुरा करने की सोचेगा, सोचेगा कि नहीं सोचेगा। आप किसी को झूठ बोल के मूर्ख बना दिए तो फालतू परेशान हो जाएगा, और जब वो परेशान होगा तो भी सोचेगा हम भी किसी को परेशान कर दें। बोलिए ना, मतलब खुद बेकार है और दूसरे को बेकार बनाने का ठेका ले लेते। ऐसा मत करिए, ऐसा करेंगे तो उसकी सजा आपको लेनी पड़ेगी, मजबूरन लेनी पड़ेगी। यह है प्रकृति। अब क्या करना है, इनके अनुसार आपको रहना है, क्योंकि इसी में दोनों पावर है, जीवन देने का, जीवन लेने का, बीमार करने का, अच्छा भी करने का। इसी में भूत है, इसी में भगवान है, दोनों में है। ठीक है। अब इसी की हवा अगर गलत घूम के आ रही है आपके घर में तो उसमें ऐसा लगेगा कि सही सही सब भूत है, कहीं आवाज आने लगती है, कहीं कुछ होने लगता है। ठीक है। कहीं लोग अपने आप दिमाग खराब अफवाने लगते हैं, वो सारी कला इसी की, इसी हवा की है, इसी गलत पानी की। और इस रहस्य को कोई समझ नहीं पाया और इसको कहां दे दिया ना कि जो जिंदा है मर जाते वही आते हैं, भटकती आत्मा है ये, फंसा देते हैं। अब आदमी नहीं जानता तो कुछ भी समझ जाए। जैसे उदाहरण के तौर पे किसी फसल को लगाइए, उसमें पानी कम दीजिए, उसकी मात्रा उसकी इतनी है तो इतनी दीजिए जिंदा रहने के लिए। अब वो बेचारा मुरझा गया है, बस समझिए वो मुरझा गया है, उसमें फल नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब क्या, वो भूत पकड़ लिए? नहीं, उसमें ऊर्जा नहीं मिल रही है। तो उसी तरीके से हमारा परिवार है, हम भी घर बनाते हैं, सबका घर एक जैसा है, बोलिए हाँ यार। सबका अलग अलग घर होगा, अलग अलग मॉडल, अलग अलग तरीका, अलग अलग जगह रसोई, अलग अलग जगह नल, अलग, सब लोग अपने अपने हिसाब से, जैसे इंसान है लेकिन सबका चेहरा अलग अलग है, उसी तरह सबका घर अलग अलग है। बोलिए हाँ, सबका घर के आकार अलग अलग है। अब बताइए सबके घर का दुख एक जैसा है कि अलग अलग? अलग अलग। कोई दाहिने हाथ से पीड़ित है तो कोई बाएं हाथ से, कोई पैर से तो कोई गांठ से, कोई कमर से तो कोई सर से, कोई आंख से तो कोई कान से, कोई जीभ से तो कोई लीवर से, कोई गला से तो कोई बेटा से तो कोई बेटी से, कोई भाई से, कोई बहन से। तो जो जैसे घर में दोष किया है, अलग अलग तरीके का दोष, तो उसके घर में अलग अलग प्रकार की ऊर्जा जाती है। तो जिसके घर में जैसी जैसी ऊर्जा जाती है उसी तरीके से उसके घर में दुख का निर्माण अपने आप हो जाता है, बीमारियों का निर्माण अपने आप हो जाता है। जब एक बार बीमारी निर्माण हो गया तो उसको ठीक होने में थोड़ा टाइम लगता है। जैसे अंगुली कट गई तो कौन सा ऐसा धरती पे जो रातों रात इसे ठीक कर सके? कोई नहीं ठीक कर सकता। तो कट गई तो इसमें दवा लग रही है, इसको टांका लगा है, इसको थोड़ा वक्त लगेगा सूखने में, महीनों लग सकता है। तो हम क्या करें, उस समय धैर्य रखें। कर्म कर दिए, अब धैर्य रखें, अब ये सूखेगा, इंतजार करें, है ना? बात समझ में आ रहा है कि नहीं? लेकिन रातों रात खुशहाली की उम्मीद मत करिएगा। ठीक? तो अब करना क्या है, इनको मानना है, और इनको मानने के साथ साथ आपको इनके अनुसार रहना है। जैसे दरवाजा हो गया, रसोई हो गया, रहने का स्थान हो गया, उठने बैठने का स्थान हो गया, गाड़ी खड़ी करने का स्थान हो गया, नल, लैट्रिन, जो जैसे प्रकृति के अनुसार चाहिए जैसे वैसे आपको करना है। अब आपको पता नहीं है कि ये कैसे होगा, कहाँ क्या रहेगा, क्योंकि पता होता तो आप गलती करते नहीं। बात समझे कि नहीं? अगर पता होता तो गलती करते नहीं, इसलिए हमें आपके यहां आना पड़ेगा। तो जिस दिन आप ये विचार बना लेंगे कि नहीं अब हम असली भगवान को मानेंगे, अब हम बीमारी से मुक्त होना चाहते हैं, भूत से मुक्त होना चाहते हैं, और नकली भगवान को नहीं असली भगवान को मानेंगे, जिस दिन ऐसा विचार आप बना लेंगे, ठीक है, और समाज से थोड़ा सा अलग करना पड़ेगा। भाई देखिए, जिस समाज में आप जी रहे हैं
अगर उसी की बात मानते, उसी समाज में हम रहते, उसी विचारधाराओं को लेकर चलते, तो उसी समाज की तरह दर दर की ठोकर हम भी खाते रहते, परेशान रहते, एक पूरी जिंदगी लग जाती दुखाई संभालने में, और मजबूरन सुख का ख्वाब अगले जन्म में देखते, जैसे आप लोग देखते होंगे, मजबूर हो जाते ना कि सुख का ख्वाब अगले जन्म में अब देखे, इस जन्म में बेकार है। सब नालायक निकल गए। बोलिए किसके किसके जीवन में इस तरह हो गया? बहुत सारे लोगों के जीवन में इस तरह हो गया कि सब नालायक निकल गए। अब अगले जीवन में इसको संभालेंगे जब जन्म लेंगे अगली बार। तो अब देखते हैं कहां बनते हैं, कहां जन्म लेते हैं। बोलिए किताबों में यही लिख करके घुमा दिया गया थोड़ा सा, ठीक है ना। अब हमको इसी जन्म को बेहतर बनाना है, इसी जो रिश्ता है उसी रिश्ते को बेहतर बनाना है। बात समझ नहीं समझ? जो भी रिश्ता है उसी रिश्ते को मजबूत बनाना है, उसी रिश्ते के साथ ईमानदारी दिखानी है, उसी को बेहतर बनाना है और इसी जीवन को स्वर्ग बनाना है, इसी पल को स्वर्ग बनाना है। बोलिए तैयार है? तो तैयार है तो ये करना पड़ेगा। नकली भगवान को मानना बंद, असली भगवान को मानना चालू करना पड़ेगा, तभी जिंदगी में बदलाव आपके आएगा। नहीं तो सारी कमाई ओझा खाएंगे, सारी कमाई आपकी ओझा खाएंगे। तो क्या चाहते हैं? आपकी सारी कमाई ओझा खा जाए? कितने लोग चाहते हैं? नहीं चाहते। यही बात घर जाके बोलिएगा, क्या चाहते हैं? सारी कमाई ओझा खा जाए? नहीं चाहते तो फिर सरेंडर करिए, अपनी बुराइयों को उगलिए, जितना भरे निकालिए। भाई पलटी करेंगे किसको? भाई आप पलटी कर दीजिए, किसको अच्छा लगता है? अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन करिएगा। क्या करें, भरे हैं तो निकाल दीजिए, बहुत राहत मिलेगी आपको, पेट खाली हो जाएगा। हाँ भाई, साल भर में हम जानबूझ के भोजन की पलटी करते हैं, डाल देते हैं। उसे क्या, जितना बेकार खराब चीज भरा रहता है, वायरस वो सब निकल जाता है, हजमा सही हो जाता है, लीवर साफ हो जाता है। ठीक है, तो आप बुराई निकाल दीजिए, हम यहाँ नहीं, अपने घर पे। ठीक है, समझ आ रहा कि नहीं आ रहा? तो अब क्या करना है, ये इसके अनुसार करना बहुत जरूरी है। जब तक ये होगा नहीं तब तक जीवन में कुछ बदलाव आएगा नहीं। ठीक है ना, ये करना ही पड़ेगा आपको। अब जब ये कर लिए तो ये हो गए असली भगवान। भगवान नकली नहीं, असली भगवान को मानना है। अब आगे क्या करना है? कर्म। जो आप सुबह से शाम तक काम करते हैं, उसी काम में ईमानदारी जताएंगे तो वही आपकी पूजा हो जाएगी। जो आप पूजा करते हैं, कितने लोग पूजा करते थे? और सब लोग अलग अलग वैरायटी का पूजा करते थे? नहीं, सब लोग करते थे पूजा, लेकिन अलग अलग तरीके से। अब आपकी पूजा क्या हो गई? पूजा कैसे करनी है उसको ध्यान से समझिए। सुबह से शाम तक जो आप काम करते हैं उसको ईमानदारी से करें और ध्यान से करें। ईमानदारी से करें। गाड़ी चला रहे हैं तो ईमानदारी से चलाएं। गाड़ी खड़ी करना है तो देख लीजिए, भले कोई नहीं आ रहा है, हम क्यों बीच सड़क पे गाड़ी खड़ी करें? हम हमेशा साइड में खड़ी करें। हम बहुत लोगों को देखते हैं, कोई नहीं आ रहा है, लो खड़ी कर देते हैं, 2 मिनट तो काम कर ले, फिर चले जाएं। और तब तक कोई आ गया तो फिर छोड़ छाड़ के आते हैं हटाने। बोलिए ना, मतलब सुबह से शाम तक कोई भी काम करें, ईमानदारी से करें। किसी के घर जाए तो देख दाख के थूके, कुछ खाए हैं तो बैठे हैं उसी के घर में, ऐसा काम मत। वो भले कहे आप, अरे कहाँ जा रहे हो, हाथ धोना है, पैर धोना, हिसाब से धोइए, जहां वो धोता है वहां जाके धोइए, कोई बुराई है इसमें? ये काम जो जीरो लोग रहते हैं वही करते हैं। हीरो लोग तो दादा है, हम कैसे उड़ सकते हैं? दादा मत बनिए, हीरो मत बनिए, जीरो बनिए। जीरो में सुख है, हीरो में बहुत बड़ा दुख है। नहीं समझ रहे? ठीक है, समझ में आ रहा कि नहीं? हम बताइए, आपके यहाँ जाते हैं, लगभग आप कोई व्यक्ति हैं, बहुत कुछ हमें समझते हैं, मानते हैं, ये बात हम जानते हैं, लेकिन फिर भी हम आपके यहाँ भी जीरो बनकर रहते हैं। कभी आप अंदाजे हैं? बोलिए, अंदाजे हैं कभी? हमेशा जीरो बनकर रहते हैं, हमेशा शब्दों से, उठना बैठने से, विचारों से, बात करने से। हाँ, थोड़ा सा वहां बनते हैं जब आप मानते नहीं बात को, आपको समझाने के लिए।
बस और कुछ नहीं। लेकिन उतनी ही समय, जब हमें यकीन हो जाता है कि अब आप समझ गए, तो फिर हम जीरो बन जाते हैं। उतने ही समय बस। क्यों? क्योंकि आप अगर मानेंगे नहीं तो आपके जीवन में सुख नहीं आएगा। तो ये हमारा कर्तव्य है कि आपको मनाना। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया? इससे आप कभी सीखने का प्रयास नहीं करते हैं। लगभग सबके यहाँ हम आए हैं, बैठे हैं, कभी देखे हैं हीरो बनना? आप क्यों बनते हैं किसी के? अपने भी घर कहीं मत बनिए, और अपने घर तो हम एक और जीरो रहते हैं। आप भी बनिए। ज्यादा सुख लेना है और सुख आपके जीवन से कभी ना जाए तो जीरो बनिए, जीरो। और जो जबरदस्ती आपको हीरो बनाए उसका घर त्याग दीजिए, मत चाहिए। मतलब जो भी परिवार बुराई आपके दिमाग में अगर थोड़ा सा भी भरे, वो आपका कितना ही सगा हो, उसके घर जाना बंद कर दीजिए। बुराई कोई भी भरे, चाहे आपके माँ के प्रति, आपके काम के प्रति, आपके बोलने के प्रति, आपके समझदारी के प्रति, अगर वो बुराई भर रहा है तो उस समय सुन लीजिए, उसको बुरा ना लगे। उसके बाद वो जब भी बुलाए सीधा नहीं जाना।